हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरा तो ये नहीं समझ में आ रहा ये गवर्नमेंट समझदार है कि टोपा है। आप ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये गवर्नमेंट कैसी है। कॉमन सेंस लगाइए। जब हमारे देश में कोरोना के पॉजिटिव केस बहुत कम पाए गए थे तो पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी। आज जब हमारे देश में केस 50,000 के प्लस जा रहा है तो पाबंदियाँ कम की जा रही है। तो बताइए गवर्नमेंट कैसी है? अब ये मत कहिएगा सर कि हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ी डैमेज हो रही है इसलिए गवर्नमेंट ने रियायत दी। तो तब भी इसको सोचना चाहिए था कि अभी केसेस कम हैं, जो हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, बाकी चीज़ें चलाई जाए। लेकिन आज तो बंद करना चाहिए था ना। अब तो केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब इसे कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। और दूसरी बात देखिए, हमारे देश में जो डॉक्टर इंजीनियरिंग की संख्या बहुत कम है, और जो हैं उनको भी उनके टैलेंट के हिसाब से वर्क नहीं दिया गया है। खुद से सोचिए आप कि इतने दिन हो गए कोरोना का अभी भी ट्रीटमेंट संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर बनने लायक हैं उन्हें डॉक्टर नहीं बनाया जाता, और जो नहीं बनने लायक है पर उनके पास पैसे हैं वो डॉक्टर बने बैठे, एमबीबीएस की डिग्री लिए बैठे हैं। तो खुद सोचिए। इस सब बातों से ये पुष्टि होती है, अगर आप पढ़ेंगे तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो इंडिया ऐसे कोरोना से जूझता रहेगा और ऐसे कोई ना कोई गवर्नमेंट आती रहेगी, आपको टोपा पहनाती रहेगी। तो ओवरऑल हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके क्या राय हैं? लॉकडाउन खोलना चाहिए या बंद करना चाहिए? अगर खोलना चाहिए तो क्यों, बंद करना चाहिए तो क्यों? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं भी तो जानूँ यार, मेरा अकेले का राय गलत तो नहीं है। वैसे मेरे तो समझ में नहीं आता। आप खुद से सोचो यार, इतने ज़्यादा सीरियस केसेस बढ़ गए हैं, लॉकडाउन खोल दी, स्पेशल ट्रेन चला दी, और आपकी गवर्नमेंट जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन में लड़ती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ये प्रॉमिस करती है हम युवाओं को रोज़गार देंगे। तो कॉमन सेंस लगा लो, कितने युवा आ रहे हैं ट्रेनों से, बसों से घर। अगर उनके पास रोज़गार होता, खुद का रोज़गार होता, गांव में रोज़गार होता, स्टेट में रोज़गार होता, तो बाहर क्यों गए होते? कॉमन सेंस लगाओ, आपसे क्या क्या प्रॉमिस किए जाते हैं। तो जब भी इलेक्शन आए तो आप अपने मत का प्रयोग अच्छी चीज़ों के लिए करें और उस पर ध्यान दें, ठीक है? तो इसी तो बातों के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल के वीडियो में हमने बात किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, संक्रमण के सॉरी संकरण के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि ढेर सारे कार्बन की चेन हो, उन सारी कार्बन की चेन पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए किस पे कितना है, ऐसा क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, तो उस पर बात करेंगे। और स्पेशली जो आज के दो तीन टॉपिक हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बोकेटायन, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन आयन, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो ऐसे स्पेशल केसेस हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एनसीईआरटी आपको नहीं बताएगी, ये ओपी टेंडन में मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। आपकी भी बैक बॉन्डिंग सुनते ही हवा निकल जाएगी। लेकिन ये सब इतने सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूँ कि इन्हें अगर आप एक बार सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे AIEEE का हो, नीट का हो, आपसे लग जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है फुल्ली एनसीईआरटी बेस है। थोड़ा सा हम इसको डेविएट किए हैं। अगर आप प्योर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, AIEEE और एम्स के क्वेश्चन जो होते हैं नीट के, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन को लगाना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, उस क्वेश्चन पे आधारित कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बेनिफिट होगा, अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप घर पे रहना चाहते हैं, चुपचाप वीडियो देखिए। चलिए, जो हमारी आज की हेडिंग है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ नॉर्मल चेन। जैसे कोई कार्बन की नॉर्मल चेन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो जैसा कि कल हमने आपको एक ट्रिक बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जो अगर उनके नंबर 2 आते, 3 आते, 4 आते, उस हिसाब से हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड किया था। तो आज भी कुछ ऐसा करते हैं। इनको काउंट करने के लिए इनको हम ओपन फॉर्म में बना लेते हैं। चलिए, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। इस पे कितने लगे हैं? वही 3 ही भाई, वही मैं 2 बार पूछ लिया हूँ। इस पर 2 है, इस पर 2, और इस पर कितने हैं देखिए।
अच्छा कभी कभी ना कुछ लोग कुछ नहीं मिलता, इतने टपा टाइप के मास्टर होते हैं, कहते टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करके बताओ। यार ये तो हमने आपको क्लास 10th में सिखा दिया था। देखिए पहले पाई बॉन्ड काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कुछ भी नहीं। लेकिन हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, पर्टिकुलर कार्बन। तुमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमेशा पर्टिकुलर कार्बन पर ही निकलेगा। चलिए कितने लोग जुड़े हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई 4। अगर 4 है तो पहला किस में जाएगा, एस, एस एक ही होता है। 3 बचे हैं, किस में जाएंगे, पी, तो हो गया Sp3। आपको पता है ये चीज हमने ट्रिक से बताया, ऐसे बताया कि एस में 1 रहता है, पी में 3 रहते हैं, डी में 5 रहते हैं, एफ में 7 रहते हैं। तो आप ऐसे बढ़ाते चले जाइए। इस पे देखिएगा 1 2 3 4, हमें लगता है भाई सब पे हो जाएगा Sp3। आप काउंट कर लीजिएगा, ये चीज होता है। तो कभी कभी इसमें ना नंबरिंग कर देंगे, आईपीएससी नेमिंग तो आपको सिखाया था क्लास 10th में। नंबरिंग कर देंगे या नंबरिंग नहीं करेंगे, कहेंगे C1 पे कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, C2 पे कितना होगा, C3 पे, कभी कभी C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश दे देते हैं, तो उस पर यहाँ मेंशन किए रहते हैं। तो इस तरह से एक सीक्वेंस आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए यहाँ पे करते हैं ना, इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओपन स्ट्रक्चर, ये देखिए जो लोन पेयर हमने दिया है ना, आपको कभी भी दिया नहीं जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अगर 2 बॉन्ड बनाए तो 4 आपके इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको पहले से बता चुके हैं। अगर आपको भूल गया तो आप पिछला वीडियो बार बार देखिए। एक अच्छी बात यह है ना कि आप वीडियो देखते रहें। लिंक गया, चलो यार दिन भर तो यही करते हैं, इनको कुछ करना नहीं, हटा देते हैं। तो भाई साहब हमें नहीं आप हटाते, आप अपने को हटाते इस मार्ग से। चलिए देखते हैं, पहले हम इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 1 2, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, और लोन पेयर कितने हैं, एक इधर एक इधर, 2, टोटल कितने हुए, 2 + 2 = 4। तो Sp3। इस कार्बन पे देखते हैं 1 2 3 4, इस पर भी क्या होगा, Sp3। इस पर देखते हैं, इस पर भी वही होगा, Sp3। अब आप किसी पे चेक कर लीजिएगा, आपका आएगा आंसर वही, Sp3। इस पर चलिए करते हैं, सारे एटम पे निकालते हैं। अगर आपको कॉमन सेंस होगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आप वैसे बैठे रहिए और देखिए, आपके आंसर आने का प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही आंसर आता है आप कहेंगे हाँ ये तो मुझे पता था, लेकिन हमें जो पता हो आपको शायद नहीं पता है। अगर हम बोले नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अधिकतर लोग का आंसर क्या आने वाला आप खुद ही बताइए। अधिकतर कहेंगे सर इस पे क्या, वही बात आपने पूछ ली है। चलो ठीक है, इसी शर्त पे आप निकाल के ही लिखो कमेंट में क्या आया। चलिए तब तक हम पीछे से निकालते हैं। आप अपने मन में विचार कीजिए कि इस नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है। इस पर क्या आएगा बताइए, 1 2 3 4, Sp3। 1 2 3, एक इधर 4। हमने बताया था बॉन्ड दोनों तरफ काउंट किए जाएंगे, ये मत कहना एक बार काउंट कर लिए तो फिर से आप काउंट नहीं कर रहे हैं। चलिए इस पे काउंट कीजिए, 1 2 3, इसका मतलब Sp2 ना, नहीं नहीं नहीं, ये नाइट्रोजन भी 5th ग्रुप का मेंबर है, इस पर एक लोन पेयर होगा, तो इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, Sp3। तो ये हमारी जो पहली हेडिंग थी, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सिंगल कार्बन चेन और सिंपल कार्बन चेन, डन हो गई। देखिए कितना सिंपल मेथड है ना। अब क्या करिएगा, सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होगा उसका ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा जिस सेंट्रल एटम पे जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या वो सारे के सारे बॉन्ड बना लिए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो वो लोन पेयर होंगे, या फिर कार्बोकेटायन होगा, एनायन होगा, या फिर फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल को भी हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय काउंट नहीं करते हैं, लेकिन और बाकी लोगों का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसपे हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब होगा कि जब कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके जा चुका है। जब इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है, इसका मतलब इस सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये है हमारा केस कार्बोकेटायन का। ठीक है, चलिए इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ओपन स्ट्रक्चर बनाते समय आपको ध्यान क्या रखनी है कि इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही है कि नहीं। चलिए देखिए, इसमें देखिए 2 बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन। कार्बन भाई है, ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका प्लस चार्ज।
चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्या आएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे तो इधर से करेंगे, क्योंकि ये कार्बोकेटायन वाला पार्ट इधर है। 1 2 3, इस पर क्या आएगा भाई साहब, 3sp2 आएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। कार्बोकेटायन को कोई हमने बताया नहीं कि प्लस चार्ज को भी काउंट करेंगे वहां पे। हमने सिर्फ इतना बताया टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है लोन पेयर। यहाँ पर निकालते हैं sp3, यहाँ पे निकालते हैं sp3। चलिए इस पर आते हैं, अब हम फटाफट लिख देते हैं, अब आप खुद से निकालिएगा। सिंगल सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, ये कार्बोकेटायन कैसे, इस पे प्लस चार्ज है तो एक घट जाएगा, सॉरी sp2। इस पर क्या आएगा, sp3 आएगा। अब आप खुद से निकालिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। इस पर क्या आएगा, sp3 आएगा। इस पर क्या आएगा, sp2 आएगा, और इस पर आएगा sp3। तो कभी कभी टीचर क्या करते हैं, या नीट वाले भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि ऐसे कोई चेन दे देंगे, नंबरिंग भी नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि आपको आईपीएससी आती कि नहीं, आपको चेक करते हैं, नंबरिंग नहीं करेंगे, बताएंगे C1 पे कितना होगा, C2 पे, C3 पे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबरिंग किधर से, उल्टी नंबरिंग आपने कर दिया, हाइब्रिडेशन सही निकाला लेकिन वो गलत माना जाएगा, और गलत वाला आंसर भी रहता है नीट में। नीट और AI ट्रिपल ई में जो आप गलत आंसर निकालते हैं ना, वो पहला ऑप्शन होता है। और आप क्या सोचेंगे, मैंने तो आंसर निकाल लिया, लेकिन वही फैल जाओगे। चलिए अगले केस के बारे में आते हैं, कार्बन आयन के बारे में। तो उसके लिए हमें ये मिटाना होगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, जो हमारी अगली हेडिंग है, जो हेडिंग C है, ये तो हमारी B तक हो गई थी, C हो गई थी, सिंपल चेन हो गया था, और कार्बोकेटायन होगा B। अब नाउ हेडिंग C, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का मतलब कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। चलिए इसका मतलब है भाई साहब, सेंट्रल एटम पर एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आया है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 माइनस, ठीक है, पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH3 CH3, इस पर आ गया माइनस, मतलब ये क्या है सब, कार्बन आयन, ठीक है, ऋण वाले हैं। चलिए इनका ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा वही काम है कि हम क्या करेंगे, इनका ओपन स्ट्रक्चर। इस कार्बन कितने हाइड्रोजन, 3, तो तीनों को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, ये सबसे पहले हमने आपको सिखा दिया था, और क्लास 10th में भी बताया है। अगर आपको नहीं याद हो तो आप जाके पिछली वीडियो देखिए, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ये हो गया भाई। चलिए अभी आपने देखा था अगले किस जो हेडिंग थी, अगली हेडिंग, उसमें इस पे हाइब्रिडाइजेशन देखा था, sp2 आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए सिग्मा 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 सिग्मा। आधे को तो सिग्मा कोचिंग की याद आ गई होगी, भाई सब कोचिंग में ना जाओ, ये कोचिंग से अच्छा है। चलिए काउंट करिए कितना आया, sp3, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0। इस पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, sp। इस पर देखिए 1 2 3। अब सोचिए भाई साहब, कार्बन के पास कितना होता है, वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितने बॉन्ड बन गए हैं, 3, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से बचा था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, ये वाला, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अब ये क्या हो गया, sp3। समझ में आया। इस पर चलिए देखते हैं, नहीं तो फिर से अगर आपको नहीं आया करके दिखाते हैं। इस कार्बन की बात करें तो कितने हो जाएंगे, इस पर लगे हैं 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, CH3 नहीं है भाई साहब, ये तो इस पर भी लगे हैं, H3। अब फटाफट ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए जैसा मैं बना रहा हूँ। अब आते इस कार्बन पर, इस पर क्या लगा, नेगेटिव चार्ज। फिर से वही बात है, देखिए इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3
गया ये भाई साहब sp3, 1 2 3 4, ये हो गया आपका sp3। देखिए कितना सिंपल है। और इस पर देखिए 1 2 3 4, तो क्या आ गया भाई साहब sp3। बात करते इसकी, एक इधर से है, 1 2 3। अब ये माइनस चार्ज का मतलब क्या, पहले से एक भाई साहब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 पे 3 ही बॉन्ड बना, एक बाहर से आया है, तो कितने हो गए टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो देखिए 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, कितने आ गए टोटल 4। तो 4 पे क्या होता है sp3, तो इस पर भी आएगा sp3। अगली हमारी रीडिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप भूल गए तो कोई भी कंपटीशन क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो आपको कराया नहीं जाता, मतलब दिखाया नहीं जाता, और जो दिखता है वो आपसे वो होता नहीं। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा फटाफट। रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन है, पिछले वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा जाके, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे हमने बताया था क्या क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस के लिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो भाई साहब आपका स्ट्रक्चर ये बदल जाएगा। चलिए देखते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। चलिए अगर हम इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या निकल के आएगा, कॉमन सेंस लगा के निकालिए। आधे तो आंसर ला के बैठे होंगे ना, मैं उन्हीं से कह रहा हूँ जो आंसर लाए हैं। देखिए क्या आता, मैं इसका ओपन फॉर्म बना दिया हूँ। अब भाई साहब एक मजे की बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आप कभी भी सोचेंगे नहीं, खट से आंसर बता देंगे जब ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा। देखिए हमने एक चीज बताई थी, अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटायन। तीसरी कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। चौथी कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब आप फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं, लेकिन ये सब होगा नहीं फ्री रेडिकल। चलिए यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और आपका क्या है, इसके बाद है आपका कार्बन आयन। तो भाई साहब ये जो कार्बन आयन है, ये देखिए ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा रेजोनेंस में। कहाँ गया, रेजोनेंस में। तो अगर रियल में देखें यहाँ पे 1 2 3, इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 पे क्या आएगा sp3, और इस पर क्या आएगा देखिए 1 2 3, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, तो क्या आएगा sp2। इस पर भी आएगा sp2। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ तो 2 बॉन्ड लगे, आप क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं। तो हमने बताया था भाई साहब, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्नल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई, तो ऐसी कंडीशन होती है। तो अगर आपको भूल गया तो आप ध्यान रखिए। लेकिन ये वाला देखिए ये sp3 आया है पर होगा नहीं, क्यों, जब ये रेजोनेंस में चला जाएगा लोन पेयर तो उसको काउंट नहीं किया जाता। तो अब इस पे जो रियल में आएगा ये क्या आएगा, देखिए 1 2 3, तो 1 2 एक इधर से 3 पे क्या आता है sp2, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए एक और अच्छी चीज आपको सिखाते हैं, फिनॉल के केस में, फिनॉल इसको बोलते हैं भाई साहब। अभी अल्कोहल के केस में भी बताएंगे, पीने मत लगना, बस बताएंगे सब, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ये चीज दी जाएगी, बोलेगा इस ऑक्सीजन पे बताइए, हमने कहा था साइक्लिक कंपाउंड में भी आपको बताएंगे, तो ये साइक्लिक कंपाउंड भी हो गया। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन सिखाया आपको क्लास 10th में, नहीं आता जाके फिर से पढ़िए। ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है, दूसरा बॉन्ड रिंग से बनाया है, कितने लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर। इधर से क्या लगी है, रिंग, रिंग का मतलब यहाँ क्या होगा, कार्बन। हमने बोला था जंक्शन नोड इंटर नोड सब पे क्या होता है, कार्बन। चलिए यहाँ पर आ गए, इस कार्बन पे कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड। इस पर कुछ लगा है, हाँ लगा है डबल बॉन्ड, इस पर भी लगा है। चलिए फिर से आ गए हम कार्बन पर, फिर से आ गए कार्बन पर, फिर से आ गए। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या हो रहा होगा, इसमें हो रही होगी रेजोनेंस।
अब देखते हैं कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं, 1 2 3, नहीं तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन, इस सब पे एक एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। चलिए इस पर लगाना पड़ेगा, नहीं इसके ऑलरेडी 4 पूरे, देखिए 1 2 3 4। अच्छा अब आपसे कहें कि भाई आप इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो क्या निकालेंगे, 1 2 3, ये तो पाई बॉन्ड है, ये काउंट नहीं होगा, एक पाई बॉन्ड है, ये काउंट नहीं होगा, सब में एक पाई बॉन्ड है ना, तो ये भाई 4 पाई वाला है, तो इसको काउंट मत करिएगा, अगर काउंट किए तो आप गए काम से। चलिए एक लोन पेयर ये दिख रहा है, एक लोन पेयर ये दिख रहा है। अब अगर हम बोले आप सब पे निकालिए सारे कार्बन पे, क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3, तो sp2 आया, इस पर भी क्या आएगा, sp2 आएगा, इस पर भी वही आएगा sp2, मतलब हम कह सकते हैं सारे कार्बन पे आएगा क्या, sp2 आएगा, इस पर भी आएगा sp2, और इस पर क्या आएगा, इस पर भी आएगा sp2। लेकिन मजे की बात यहाँ आती है, जब आप आंसर निकाल लेंगे, अब ये हम मिटा दे रहे हैं कंडीशन भाई साहब आपको बहुत बार बताया है, अगर आप पी के बैठे तो आपसे नहीं लगेगा, हम बोल देंगे आप पी के हैं क्या। चलिए इस पर क्या आ गया, sp3 आपके अकॉर्डिंग, क्यों, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 + 2 लोन पेयर, तो कितना आ गया टोटल 4। लेकिन ये आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, नीट में यही सब आता है। अब भाई साहब क्यों, क्योंकि ये देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कहाँ चला जाएगा, रिजोनेंस में, रिजोनेंस कर लेगा, जब रिजोनेंस में जो चला जाता है ना उसको काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, तो अब इस पे क्या आएगा, इस पर आ जाएगा sp2, ये आपका है करेक्ट आंसर। चलिए एक नोट लिख लीजिए 10 रुपए की, when lone pair take part in bonding, then we not calculate it in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ओनली वन लोन पेयर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, एक बार में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारी आदत थोड़ी सी बिगड़ गई है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर रिजोनेंस, कहीं रिजोनेंस दिख रहा है तो वहाँ बहुत सावधानी से चेक करना है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमने तरीका बता दिया। और हमारी जो अगली हेडिंग है वो बैक बॉन्डिंग का है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 100 में से 99 टीचर खुद ही नहीं जानते बैक बॉन्डिंग होती क्या है। आप जाके जो ब्रिलियंट होंगे पूछ लेना, उड़ जाएंगे। और हम आपको आज क्वेश्चन दे रहे हैं, चेक मत करना टीचर को, पूछना मत, सिर्फ कह देना ये बता दीजिए, देखिए वो बता नहीं पाएंगे। चलिए अभी आप पहली बार खुद ही गलत करेंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। चलिए आज का ये लास्ट हेडिंग है, ई वाला, हाइब्रिडाइजेशन बैक बॉन्डिंग। चलिए भाई इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए स्पेशली, AI-AAA के लिए है, AI-AAA एंड नीट के लिए भी होता है, ठीक है। इन सब में ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, और जो कि नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके डायरेक्टली समझते बैक बॉन्डिंग होती क्या है। हम कहेंगे कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है CCH3- में, और निकालना है किसमें, CCl3- ठीक है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बात, आपने बहुत बड़ा हमें तूफान बता दिया, हम अभी निकाल के दिखाते हैं। हाँ निकालो भाई, चलो
इस पर एक माइनस, इसका मतलब लोन पेयर हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए देखिए, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये क्या है लोन पेयर। तो हम कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर कितने टोटल 4, 4 पे क्या आता है sp3। ये तो आ गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन 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 ये तो माना सही हो गया। आपने बहुत विचार किया होगा कि इसमें क्या गलत करने वाले। हाँ भाई इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब जो करने वाले देखिएगा। अब जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये। सर आप क्या जानते हैं, हमें तो ये सब करना आता है। ठीक है, ये आप कर दिए और हमने क्या कर दिया, बेटा ये है गलत। अब आप कहोगे अरे ऐसे कैसे हो सकता, आपने ही तो सिखाया टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3। तो 3 बॉन्ड पेयर है और प्लस क्या है एक लोन पेयर है, एक एलपी है भाई साहब, टोटल मिला के हुए 4। 4 पे क्या आएगा sp3। फिर आप क्यों कह रहे हैं गलत है, तो वही तो हम आपकी हेडिंग डाल के बैठे हैं ना, बैक बॉन्डिंग। भाई साहब देखिए इसमें कंडीशन कुछ अलग है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर। ठीक है, ये आपकी क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन। चलिए भाई इसमें क्या स्पेशल केस है, एक्चुअली जो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम should completed, आप कह सकते हैं सेंट्रल एटम विल बी कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, पहली कंडीशन चेक करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन, एक इस पर भी एक, इस पर भी एक, एक एक, 2 2 4 2 6, 2 इधर है 8। तो भाई साहब पहला तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट है। दूसरी बात क्या है, पहला तो सेंट्रल एटम के लिए था कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसका जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम had complete octet and also have vacant d ऑर्बिटल। अब जिनको भाई साहब बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं पता है, जाके पिछला वीडियो देखे, वहाँ पे आपको बताया गया है। जब हम लोग पढ़ रहे थे उनका क्या कह सकते हैं, हाँ लुइस का कॉन्सेप्ट पढ़ गए थे, उसमें कुछ ड्रॉबैक थे। कुछ लोग ऐसे थे जो ऑक्टेट बना देते, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में रखते थे। वो वही लोग थे जिनके पास बैक एंड डी था। बैक एंड डी किन लोग के पास होता है, जो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते एलिमेंट, उनके पास बैक एंड डी होता है। कंडीशन क्या थी बैक बॉन्डिंग की, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए है। इसमें भी देख लेते किसी एक पर, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई साहब क्लोरीन के पास टोटल 7 होते, 2 4 2 6 7। एक इधर से बॉन्डिंग में बना लिया होगा तो कितने हो गए 8। इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो सबका ऐसे है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, बैक बॉन्डिंग होगी। तो ये लोन पेयर है ना भाई साहब, ये चला जाएगा इसके साथ बैक बॉन्डिंग। कहाँ गया ये, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। जब ये बैक बॉन्डिंग में चला गया तो ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा। अगर ये लोन पेयर अब काउंट नहीं होगा, सो इट नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई साहब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा पे क्या आना चाहिए, sp2। ये आ गया आपका करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जैसा कि हमने आपको हेडिंग बताया था स्पेशल केस है, तो आपने देखा कितना स्पेशल केस है। ढूंढिएगा सारी बुक में, पढ़ डालिएगा, बाल झड़ जाएंगे, मिलेंगे नहीं।
कुछ ही स्पेशल बुक में मिलेगा, और क्वेश्चन तो हर साल आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप देखिएगा, बताइएगा। वैसे तो एक लाइक बनता है, आप शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। और अभी तक जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आप कंपटीशन के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। जब आप कभी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है, यार बच्चा देख रहा है तो और मेहनत से वीडियो बनाई जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।